हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अखिलेश सर। आज हम सब वर्ग और वर्गमूल के अगले पार्ट में आ चुके हैं। इसके पहले आपको वर्ग क्या है, वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्ग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तथा वर्गमूल क्या है, कौन सी संख्याएं हैं जिनके पूर्ण वर्ग नहीं निकलते हैं, या यूँ कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हम देखकर बता सकते हैं कि किस किस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता है। ये सभी चीज़ें इसके पहले के वीडियोज़ में पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको बताई जा चुकी हैं। आज हम सब देखेंगे वर्गमूल से संबंधित कोई भी संख्या दी हुई है जिसका वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल निकालने से पहले आपसे यह पूछ ले कि इसके वर्गमूल में कितनी संख्याएं होंगी। क्या कहा? कोई संख्या देकर यह पूछ लेता है कि इस संख्या के वर्गमूल में कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल देता है, क्वेश्चन देता है √625 करड़ी में 625। मतलब क्या हुआ, 625 का वर्गमूल पूछ रहा है, लेकिन वर्गमूल से पहले यह पूछ रहा है कि ये बताइए कि सबसे पहले इसके वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे। देखिए 625 दिया और यह पूछे कि इसके वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे, तो सबसे पहले आप पता कीजिए क्या 625 में अंकों की संख्या सम है या विषम है। सम और विषम के लिए अलग अलग सूत्र होते हैं। सम के लिए सूत्र होता है n/2 और विषम के लिए सूत्र होता है n+1/2। जहां n क्या है, जहां n अंकों की संख्या है, अंकों की क्या है, संख्या है। अब यहां देखिए 625 दिया था, कितना दिया था 625। अब 625 में कुल कितने अंक हैं, तो 1 2 और 1 ये 3, कुल कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब n बराबर 3 हो गया तो आप देखिए 3 सम है कि विषम, 3 विषम है। विषम क्यों है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन सम और विषम का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सम विषम देख सकते हैं। तो n क्या है, एक विषम संख्या है। तो n विषम संख्या है, वो विषम संख्या कितनी है, 3। तो हमारा दूसरा वाला सूत्र लगेगा कि 625 में के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो ये होगा n बराबर 3, तो n+1/2 ये विषम के लिए सूत्र है। तो n मतलब 3 + 1 4, 4/2। 4/2 का मतलब क्या होगा, 4 में 2 से भाग, 2 दूना 4, यानी 625 के वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। और एक देखिए, जैसे मान लीजिए दिया है 4096, 4096, कहता है इसके वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गिनना है कि 4096 में कुल कितने अंक हैं। उसके बाद पता करना है वो अंक सम है या विषम। सम होंगे तो सम वाला सूत्र लगा देंगे, विषम होंगे तो विषम वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 और 1 ये 4, 4096 में कुल कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। अब 4 अंक हैं तो सम वाला सूत्र लगेगा, यानी n बराबर हो गया 4। तो n/2 बराबर क्या होगा, 4/2। 4 में 2 से भाग करेंगे, या यूं कहे 2 × 2 2 दूना 4, ऐसे हम काट भी सकते हैं।
क्योंकि बटे का मतलब क्या होता है, भाग देना होता है। यानी 4096 में भी वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर? अभी भी डाउट है? चलिए एक और क्वेश्चन लगा के आपका डाउट क्लियर किए देता हूं। मान लीजिए दिया है 11, 97, 16, 1,19,716 कहता है इसके वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है जी, सबसे पहले हमें पता करना है इसमें अंकों की संख्या सम है या विषम। 1 2 3 4 5 6 n बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। 6 सम है कि विषम, सम है, तो सम वाला सूत्र लगेगा n/2 तो 6/2 यानी 2 3 जा 6। 1,19,716 के वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। क्लियर? अब आपका किसी भी कंपटीशन में अगर क्वेश्चन आता है, कोई संख्या दी हो और पूछ ले इसके वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे, तो इन दोनों फार्मूले की सहायता से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए वर्गमूल निकालने की विधि, वर्गमूल निकालने की विधि वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। वैसे आपको इंटरनेट पर वर्गमूल निकालने की कई विधियां मिल जाएंगी। कोई शॉर्ट ट्रिक बता रहा है, कोई आपको उस सवाल को या उस क्वेश्चन को वेरी शॉर्ट ट्रिक में बता रहे हैं, कोई 2 सेकंड में बता रहे हैं, कोई 5 सेकंड में बता रहे हैं। वो सब ठीक है, अपनी जगह पर सब सही है, लेकिन आमतौर पर या कहें मुख्य रूप से सिर्फ 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां। जो कि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, वो आपका समय बचाता है। किसी भी कंपटीशन में शॉर्ट ट्रिक या कहें शॉर्ट रूप से लगाने का मतलब ये होता है क्योंकि कंपटीशन में समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, वहां भी समय बच जाएगा। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आती है तो वहां से भी सॉल्व कीजिए, समझ में आना चाहिए। अभी आपको मैं 2 विधियां बता रहा हूं, उसके बाद अभी जब रेलवे का या मान लीजिए पेट का या ऐसे कोई भी कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको जब बताऊंगा अगले वीडियो में, या हो सकता है इस वीडियो के लास्ट तक में, तो आपको उसमें मैं भी शॉर्ट कट में बताऊंगा या शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी आप देखिए प्रचलित रूप से जो 2 विधियां हैं उनके बारे में। सबसे पहला विधि है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा है भाग विधि। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है भाग विधि। ठीक है, अब देखिए अभी आपको हमने 3 एग्जाम्पल बताया था कि इसके वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे। चलिए इन्हीं में से हम एक संख्या, 2 संख्या या सभी को लेकर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों विधियों में क्या कोई डिफरेंस है या दोनों विधि से सवाल लगाने पर क्वेश्चन का आंसर सेम आता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 625 दिया था, कितना दिया था, 625। सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से देखेंगे। अब आपको गुणनखंड विधि जानने से पहले आपको भाज्यता का नियम जानना जरूरी है, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी जानने का मतलब यह होता है कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य है। क्या कहा, कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य है, यह जानना आपको जरूरी है। अगर यह आप जानेंगे तो भाग विधि भी आपके लिए आसान होंगी और गुणनखंड विधि तो बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप देखिए, उसके बाद आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, कि भाज्यता का नियम क्या है। क्लियर? देखिए अब 625 दिया था
625 का गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने का मतलब हम ये देखेंगे यह संख्या किससे कट रही है या इसमें किस संख्या से पूरा पूरा भाग जा रहा है। हमें लगता है कि 5 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि भाज्यता का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभाज्य होती है। तो इसमें लास्ट में कितना है? 5। 5 से कट जाएगा। देखिए 5 के नियम 5, 1 बचा 12, 5 दूना 10, 2 बचा 25, 5 बचे 25, फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 बचे 25, फिर 5 एक नियम 5। यानी हम 625 को क्या लिख सकते हैं? हम 625 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। कितनी बार फैक्टर है? 4 बार। 4 बार यहां लिख दिया। एक चीज और, वर्गमूल लिखते समय यहां पर 2 लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, इसका मतलब आपको वर्गमूल निकालना है अगर करड़ी लगा है तो। क्लियर? अब करड़ी में 2 के अलावा कुछ और लिखा हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर 2 लिखा है या कुछ नहीं लिखा है तो आपको वर्गमूल निकालना है। अब करड़ी आ गई, करड़ी के नीचे 4 अंक हैं। करड़ी क्या कहती है? करड़ी कहता है कि मैं जिसके ऊपर लगूंगा उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि उसका जोड़ा बन रहा है या नहीं। अगर जोड़ा बन रहा है तो करड़ी के बाहर जाएं, और अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो करड़ी के बाहर नहीं जाना है। आप देखिए क्या ये करड़ी में जोड़ा बनेगा? देखते हैं। इस 5 का जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 2 का पेयर। ठीक है, अब यहां भी 5 का, यहां भी 5 का जोड़ा बन गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 तो 5 25। यानी 625 का वर्गमूल कितना आएगा? 25 आएगा। अब आप देखिए, अभी आपने 625 में वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात की थी, कितनी थी? 2। 25 में कुल कितने अंक हैं? 2 अंक। समझ में आया? यानी ये था गुणनखंड विधि। चाहे आप गुणनखंड विधि से लगाइए चाहे भाग विधि से लगाइए, दोनों में आपका 2 अंक ही आएगा 625 का वर्गमूल करने पर। गुणनखंड विधि से हो गया। आइए भाग विधि से देख लेते हैं। भाग विधि से करने का मतलब क्या होगा? देखिए, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको एक चीज बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? सबसे पहले चीज यह है कि आपको राइट साइड से जोड़ा बनाना है। दाएं तरफ से क्या बनाना है? जोड़ा बनाना है। आप देखिए 2 5 का जोड़ा बन गया, 6 बच गया, 6 का जोड़ा नहीं बना। अब इस कंडीशन में जब जोड़ा ना बने तो कोई बात नहीं, जिसका जोड़ा नहीं बना सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहली चीज आपको मालूम, सबसे पहले क्या करना है? राइट साइड से 2 2 का पेयर बनाना है। क्लियर? उसके बाद दूसरा कंडीशन, इसमें जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे या जिसको हम कहते हैं टेबल पढ़ेंगे, तो जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उसका उतनी बार पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा गलतियां कहां होती हैं। जिसका पहाड़ा पढ़ना है उतनी बार पढ़ना है। यानी अगर हमें 5 का टेबल पढ़ना है तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 5 बार। अगर आपको 7 का टेबल पढ़ना है तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 7 बार। अगर 9 का टेबल पढ़ना है तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 9 बार। समझ में आया? ठीक है, देखिए अब 6 है। अब 6 के लिए हम किस चीज का पहाड़ा पढ़ें? चूंकि आपको मालूम है जिसका पहाड़ा पढ़ना है उतनी बार पढ़ना है। तो देखिए 2 दूना 4, 3 त्रिक्का 9। 2 दूना 4 में कम है, 3 त्रिक्का 9 में ज्यादा है। यानी 3 का पहाड़ा 3 बार नहीं पढ़ेंगे, हम कितना बार पढ़ेंगे? 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 2 जा 4, 6 से 4 जाएगा, 2 बचेगा, यानी 6 से 4 घटेगा, 2 बचेगा। अब बाकी जो जोड़ा था दूसरा वाला उसको हम नीचे उतार लेंगे। उसके बाद जितनी बार आपने पहाड़ा पढ़ा है उसको जोड़ लीजिए। 2 और 2 कितना हो गया? 4।
अब 4 के बाद ऐसी संख्या लिखनी है जिससे 225 आ जाए, और आपको मालूम है कि जितना यहां लिखेंगे उतने आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले बताया भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय जितने का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ तो यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा 5, तो 5 पचे 25 और 5 चौक 20 और 2 हासिल था कितना हो जाएगा 22। ये 5 यहाँ आ जाएगा, 5 से 5 जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा 0, कुछ भी शेष नहीं बचा। यानी 625 का जब आपने वर्गमूल निकाला तो कितना आया 25। किस विधि से? भाग विधि से। कितना आया 25। देखिए 25 यहां भी 25 यहां भी। ये था गुणनखंड विधि और ये था भाग विधि। दोनों विधि से 25 आया, और 25 मतलब इसके वर्गमूल में कुल कितने अंक हैं 2 अंक हैं, जो आपको पहले नियम में बताया जा चुका है कि 625 के वर्गमूल में कुल कितने अंक होंगे 2 अंक होंगे। क्लियर? मान लीजिए 4096 दिया है। कितना दिया है 4096। देखते हैं 4096 का वर्गमूल कैसे निकलता है। सबसे पहले गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड करते हैं 4096 का। देखिए लास्ट में 6 है, सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 चौक 8, 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगा। 2 दाई 20, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा। 2 पंचे 10, 2 कन्ने 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से 2 कन्ने 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कन्ने 2, 2 छक 12, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कन्ने 2। 4096 का गुणनखंड आया इतना बड़ा। ये आपको तब आसान लगेगा जब आप भाज्यता का नियम जाने रहेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा। अगर ये बातें समझ में नहीं आती हैं तो निश्चित तौर पर कैसे कटेगा किससे कटेगा ये आपको भाज्यता का नियम देखकर पता चल जाएगा। अब 4096 बराबर हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार। क्लियर? 2 का गुणा कितनी बार है 12 बार है। यानी हम 2 गुणे 2 गुणे 2 3 हुए 4 हुए 5 हुए 6 हुए 7 हुए 8 हुए 9 हुए 10 हुए 11 हुए और एक ये 12 हुए। 2 का गुणा कितनी बार किया 12 बार। और आपको कड़ी का नियम मालूम है, जो भी कड़ी के नीचे जाएगा जब तो जोड़ा नहीं बनेगा कड़ी के बाहर नहीं आएगा। तो देखिए जोड़ा बनाते हैं, बन गया। जितना जोड़ा बना वो सब कड़ी के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 6 जोड़ा बना 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 हो गए, 1 12 और 2 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। यानी 4096 का वर्गमूल कितना आएगा 64 आएगा। 64 मतलब 2 अंक है। कितने अंक हैं इसके पहले देखिए नियम बताया जा चुका है। 4096 में कुल कितने अंक होंगे वर्गमूल में 2 अंक होंगे। इस पर सटीक बैठा? जी हाँ। अब इसी को आपको मैं भाग विधि से निकाल के दिखा देता हूं ताकि सारे डाउट्स वर्ग और वर्गमूल के गुणनखंड विधि और भाग विधि के क्लियर हो जाएं। देखिए 4096 दाएं तरफ से जोड़ा बनाएंगे, 96 का एक जोड़ा 40 का एक जोड़ा। अब देखिए 40 है, कितने का पहाड़ा पढ़े 5 का पढ़े, देखते हैं 5 पचे 25, थोड़ा सा कम दिख रहा है। 6 का पढ़ते हैं 6 6 जा 36, 6 चौक 36, 4 कम है। 7 बार पढ़े तो 7 सत्ते 49, यानी 7 बार पढ़ने तो ज्यादा हो जा रहा है, 6 बार पढ़ने तो थोड़ा सा कम आ रहा है। तो 6 बार लेकर चलेंगे पहाड़ा। ये 6 और 6 जुड़ जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 40 में से 36 जाएगा, यानी 10 से 6 जाएगा 4। अब ये 96 नीचे आ जाएगा। अब कितने का पहाड़ा पढ़ें ताकि 496 आ जाए। देखिए
4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 चौके 16, 4 दूने 8 और 1 9, 4 एक 4, 6 से 6 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा 0, 4 से 4 जाएगा 0। यानी हम कह सकते हैं कि 4096 का भाग विधि से वर्गमूल निकालने पर भी 64 आता है। गुणनखंड विधि से भी 64 और भाग विधि से भी 64। इस तरीके से था आपका गुणनखंड और भाग विधि से वर्गमूल। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो डाउट आपका क्लियर किया जाए। इसके बाद कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस में आते हैं। जब भी रेलवे का क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी पेट एग्जाम आता है, वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहता है। तो आइए देखते हैं पेट के पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्या क्वेश्चन आया था और वो कैसे सॉल्व करते हैं। ये चीजें समझ में आ गई, इसको मिटा सकते हैं। ओके, देखिए यूपीएसएससी पेट शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में वर्गमूल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन था और शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, चाहे शिफ्ट 1 की बात करें या शिफ्ट 2 की बात करें, या क्वेश्चन 1 की बात करें या 2 क्वेश्चन की बात करें, देखिए वर्गमूल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप बराबर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन, या शिफ्ट 1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था अंडर क्वेश्चन मार्क अपॉन 196, मतलब करड़ी में प्रश्नवाचक चिन्ह बटे 196 बराबर 72 बटे 56। इसके 4 ऑप्शन दिया। कितने ऑप्शन दिया? 4 ऑप्शन। पहला दिया 18, दूसरा दिया 14, तीसरा दिया 324, चौथा दिया 212। इन चारों में से एक ऑप्शन आपको टिक करना था, कौन सा ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन सही करने के लिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन मार्क का आपको वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा। अगर आपका क्वेश्चन मार्क अपॉन 196 लिखा है या करड़ी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह बटे 196 लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह करड़ी में अलग और 196 करड़ी में अलग बराबर 72 बटे 56। कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे अलग अलग लिख दिया। इसको अलग अलग क्यों लिखा, इसका भी कारण अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए 196 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होगा, 196 को हम लिख सकते हैं 14 गुणे 14, या 196 को लिखने के कई तरीके हैं। 14 गुणे 14 लिख सकते हैं। इसी को हम 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, 28 सत्ते 196 ऐसे लिख सकते हैं। आपको जो आसान लगे उस हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है, तो हमें 14 गुणे 14 आसान लगा, लिख लिया, इक्वल टू 72 अपॉन 56 72 बटे 56। ये करड़ी में जोड़ा बना, तो जब करड़ी में जोड़ा बना तो करड़ी के कहाँ आ जाता है, बाहर। तो अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अपॉन 14 बटे 14 बराबर 72 बटे 56। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन मार्क की। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए 14 को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 14 को पक्षांतर करेंगे, चूंकि पक्षांतर का नियम ये होता है कोई चिन्ह के साथ अपोजिट हो जाएगा। जो 14 भाग है, या यूं कहे बटे में नीचे है, हर है, उधर जाएगा तो अंश हो जाएगा, यानी इधर भाग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी यहां बचा सिर्फ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 72 इंटू 14 अपॉन 56 72 गुणे 14 बटे 56। क्या ये किसी से सॉल्व हो सकता है या कट सकता है? देखिए 14 का पहाड़ा पढ़ें, 14 के नियम 14, 14 चौके 56। वैसे नियम तो यह काटना नहीं चाहिए, नियम तो यह है कि इसको काटना
नहीं चाहिए, लेकिन आसानी के लिए काट देते हैं। फिर 4 एक 4, 4 एक 4, 3 बचा 32, 4 अठे 32, 18 एक 18, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर आ गया 18 बटे 1 का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चूंकि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, इधर अंडर रूट लगा हुआ है, तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या यूं कहें दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट क्वेश्चन मार्क का वर्ग इक्वल टू 18 का वर्ग। चूंकि करड़ी का वर्ग है इसलिए करड़ी क्या होगा, हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 18 का वर्ग। अब 18 का वर्ग क्या होगा नहीं मालूम, कोई बात नहीं, गुणा कर लो 18 में 18 का। वैसे आपको अगर वर्ग वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चंस लगाने तो मिनिमम 25 तक के आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट मालूम होने चाहिए। देखिए 8 9 64 के 4 हासिल 6, 8 कन्ने 8 और 6 14, 1 अट्ठे 8, 1 कन्ने में 1 4, 8 4 12, 1 1 2 1 3, यानी ये आया 324। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 324। तीनों में से कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका सही है, यानी यहां क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा 324 आएगा। ये था शिफ्ट 1 का यूपीएसएससी पेट एग्जाम का पहला क्वेश्चन। देखिए सिस्टम से लगाया, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो मात्र 1 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस की आवश्यकता है। चूंकि अभी मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए ज्यादा समय लग रहा है, अगर आप इसको खुद प्रैक्टिस कर लेंगे और सिर्फ लगाना हो तो अभी 1 मिनट के अंदर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, हाँ या ना, जी हाँ निश्चित लगा सकते हैं। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन यूपीएसएससी पेट में आता है या किसी भी कंपटीशन में आता है तो आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन था शिफ्ट 2 में, पहला क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन थे, पहला और दूसरा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया था अंडर रूट 1 प्लस 27/169 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 13, मतलब यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी थी, इसके 4 विकल्प इसने दिए थे। क्लियर, देखें यहां सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 169 91 में 169 प्लस 27 और पूरे के बटे 169, इसका तिरछा गुणा किया तो 27 में जुड़ जाएगा, बटे 169 तो था पहले से ही, और बराबर हो गया 1 प्लस एक्स अपान 13, यहां से ब्रैकेट हटा दिया। 169 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16, 2 6 8 और 1 9 1, 196 बटे 169 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 13। ठीक है, अब 196 का वर्गमूल और 169 का वर्गमूल निकालिए, कितना होगा 196 और 169 अभी आपने निकाला है। देखिए 196 का वर्गमूल निकाला था आपने, कितना आया था 14, तो क्या यहां पर 14 लिख सकते हैं, ऐसे 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आएगा, 13 13 में 169 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 13, एक को इस तरफ ले आइए, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 14 बटे 13, एक क्यों इस तरफ लाया, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की, x को अकेला करना है, सीधा सा मतलब है, तो इधर आएगा माइनस बराबर x बटे 13, 13 का नियम 13, तो 14 माइनस 13 बटे 13 बराबर x बटे 13, 14 में से 13 घटेगा कितना बचेगा 1 बटे 13, 13 को इस तरफ ले आइए, भाग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा बराबर x, 13 से 13 कट गया, तो बचा क्या एक एक अन्य 1, 1 बराबर x, यानी x बराबर कितना आ गया 1, है ना आसान। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वही बताया 1 मिनट के अंदर इसको लगा सकते हैं, तो इसको तो और जल्दी लगा सकते हैं, बस प्रैक्टिस की बात है। तो देखिए x बराबर 1 आ गया, कौन सा विकल्प आपका सही है, पहला विकल्प आपका सही है, समझ में आया।
अगर इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको दोबारा मिलते हैं किसी भी कंपटीशन में तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, है या ना? जी हाँ, निश्चित लगा लेंगे आप सभी लोग। देखिए एक क्वेश्चन दिया था शिफ्ट 2 में, दूसरा क्वेश्चन 36.1 अपान 102.4 यानी 36.1 बटे 102.4 का वर्गमूल। 4 ऑप्शन दिया था, इन चारों में से कौन सा सही है? देखिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव, नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव हटा लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 361 बटा 1024। अब 361 का वर्गमूल निकाल लीजिए और 1024 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 364 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 361 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए 19 से काट भाग करते हैं, 19 से करने में 19 तो बचेगा 17, तो 19 नवा 171, फिर 19 से करने में 19, 361 कट गया, 1024 देखते हैं। 2 से काट दें, चलिए 2 से काटते हैं, 4 से भी काट सकते हैं लेकिन 2 से काट देते हैं। 2 पंचे 10, 2 करने में 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से 2 करने में 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 32 सही 64, 2 16 है 32, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 करने में 2 हो गया फैक्टर। इसको यहाँ लिख दीजिए और लिख क्या दीजिए, यहाँ 19 का जोड़ा बना, यहाँ 2 3 4 5 का जोड़ा, 5 बार 2 का जोड़ा बना, यानी 19 यहाँ लिख देंगे और 2 गुणे 2 गुणे 5 बार लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे? 5 बार। ठीक है, अब करना क्या है, 19 बटे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 19 बटे 32 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कौन सा विकल्प सही है? आपका सी वाला विकल्प सही है। अगर आपको 25 तक का वर्गमूल याद है तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चंस और आसानी से लग जाएंगे। ये था यूपीएसएससी पेट एग्जाम का पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उसका सॉल्यूशन। अगर इस तरीके के आपको और क्वेश्चंस मिलते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप सभी लगा सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर लगता है कि ऐसे वीडियो और भी लोगों को देखने चाहिए तो कृपया इस वीडियो को और आने वाली वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि जो छोटा सा प्रयास शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है और मैथमेटिक्स को एकदम सिंपल तरीके से, यूँ कहें आपकी भाषा में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, वो प्रयास कुछ हद तक सफल हो सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा रेलवे में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्गमूल से संबंधित। तो आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा और अभी तक आपने जो प्यार और सहयोग दिया है उन सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखिएगा।